हेलो hours 45 minutes from platform number 8. चैनल कौन सा है? चैनल तो हम पता है। पहली रेल सेवा बीकानेर रेवाड़ी बीकानेर गाड़ी का हम शुभारंभ पहले करने जा रहे हैं। बीकानेर दैनिक सवारी गाड़ी का शुभारंभ करें। मैं चाहूंगा पब्लिक से भी तालियां बजाकर आज की इस प्रथम रेल सेवा मंच से झंडी दिखाकर इस गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। आज का ये उद्घाटन भारत की मंत्रिपरिषद में मेरे दो साथी, मेरे दो मित्र राव इंद्रजीत सिंह जी, मनोज सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जोर से आपकी मांग हमारे सामने रखने वाले विधायक जी, भाजपा के सभी सदस्यगण, रेल मंत्रालय में और रेल प्रशासन में मेरे साथी और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, आज आप सबके लिए तो जरूर खुशी की बात है कि 2 रेलगाड़ियां यहाँ से रवाना होगी, लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए हर्ष की बात है कि रेल मंत्री बनने के बाद मैं हरियाणा से सांसद बना, और जब हरियाणा से सांसद बना तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी कि हरियाणा जैसा राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना, मैं मानता हूं बहुत ही सौभाग्यशाली बात हो सकती है। मुझे उस दिन याद है जिस दिन नामांकन पत्र भरने के लिए मैं चंडीगढ़ गया था, तो वहां सभी मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी, सभी विधायक, इन लोगों ने जिस तरह से स्वागत करके बताया कि उनके लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि आज मैं हरियाणा से कुछ दिनों में सांसद बनूंगा। आज मेरे लिए इसलिए हर्ष की बात है कि रेल मंत्री पहले बना, हरियाणा से सांसद बाद में बना, लेकिन आज हमने काफी अलग अलग जगह से रेल के कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए, लेकिन आज हरियाणा से रेल मंत्रालय की तरफ से मैं मंत्री बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, और मैं मेरे सभी विधायक साथियों और मेरे मंत्रियों को सबको कहूंगा कि ये पहला कार्यक्रम है, लेकिन और भी कार्यक्रम हम जल्द करने की कोशिश जरूर करेंगे। रेल ये आम जनता के लिए एक बहुत ही अत्यावश्यक सेवा है। ये बहुत ही जरूरी है कि रेल को बढ़ाना, रेल में सुधार लाना, रेल जो सेवा लोगों को देती है इसमें बढ़ोतरी करना, और साथ साथ में ऐसे इलाकों में जहां अभी तक रेल नहीं पहुंची वहां तक रेल को ले जाना। यह भी हमारे लिए एक चुनौती की बात है कि किस तरह से आज जो सेवाएं दी जा रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार लाया जाए। मुझे इस बात का पता है कि हमें बहुत लंबे समय तय करना है, जाना है आगे, और इस सुविधाओं को बहुत बेहतर बनाने की आवश्यकता है। नए रेल के स्थानक है उनको ठीक करना चाहिए। रेल की पटरियों के ऊपर 25 साल के बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, उनको बदलाव करने की जरूरत है। जहाँ पे यातायात बढ़ गई क्योंकि आबादी भी बढ़ गई, वहां पे एक लाइन चल रही थी, अभी डबलिंग की जरूरत है। और सारे इलाकों में जैसे कि बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बहुत सारे इलाकों में भी रेल पहुंची ही नहीं। ऐसा इलाकों में रेल को नहीं जाना है। ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि कम से कम आगे आने वाले दिनों में 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत जरूर पड़ेगी। साथ में एक चुनौती है कि इतना निवेश करने की जरूरत है, और सारी योजनाएं जिनकी शुरुआत हमने काफी लंबे समय से की थी, बहुत सारी नई नई योजनाओं के ऐलान किए गए, वही योजनाओं की आपूर्ति करने के लिए शायद और 6-8 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी।
मैं इसलिए कह रहा हूं 6 या 8, क्योंकि जब परियोजनाएं की घोषणा की गई थी उस समय जो दाम थे उसमें आज तो बहुत बढ़ोतरी हो गई होगी। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो भारत सरकार का पूरा राजस्व भी रेल के लिए लगाया जाए तो भी हमारी पूरी मांग नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ कठिनाइयों को देखते हुए हम कुछ न करें। हमने ये तय किया है कि जरूर इस सेवा को सुधार लाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी उस कदम हम उठाएंगे। हमारे लिए और एक खुशी की बात है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है कि मेरे लिए रेल ही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। रेल में मैं सुधार लाऊंगा, रेल की सुविधाओं को ठीक कर लूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये उन्होंने बार बार कहा है। इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारी पूरी सरकार की यदि कोई एक प्राथमिकता होगी तो ये होगी कि रेल में किस तरह से सुधार लाया जाए और आम जनता के हित के लिए रेल में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाकर, सुविधाओं को बढ़ाकर आम जनता की दिक्कतों को किस तरह से कम किया जाए। तो यही चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए आगे चलना है और हमें सही माने में जहां भी ज्यादा जरूरत होगी वहां पहुंचकर लोगों की असुविधाओं को दूर करना है। हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बात कही कि क्या हम ये कर सकते हैं कि रेल प्रशासन जब नई परियोजना की शुरुआत करता है तो कभी ना कभी ऐसी एक लोगों की शिकायत आती है कि रेल मंत्री ये राज्य से, इसके लिए राज्य में काम किया गया, दूसरे राज्य को नजरअंदाज किया गया। दूसरी बात यह भी आती है कि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां लोगों की नजर ही नहीं जाती, जैसे केरला जैसा राज्य बहुत दूर है दिल्ली से। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि सभी राज्यों के साथ समन्वय करने के लिए कुछ अलग तरीके से हमें सोचना होगा। इसलिए हमने सभी मुख्यमंत्रियों को एक सुझाव दिया क्यों ना हम मिलकर एक साझी नई कंपनी बनाएंगे जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की रेल मंत्रालय उसमें सम्मिलित होकर हम सिर्फ वो कंपनी यही काम करेगी कि उस राज्य की परियोजनाओं को पूरी करेगी, नई राज्य की परियोजनाओं की शुरुआत करेगी। आज ही वैसे देखा जाए तो आज दोपहर को 2 बजे हमारे केरला के मुख्यमंत्री जी आए थे। मुझे लगा था कि केरला शायद दूर है, वो बात को नहीं मानेंगे। उनके साथ में ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो मुख्यमंत्री जी भी आए थे और अच्युतानंदन जी जो केरला के विपक्ष के नेता है वो भी साथ में आए थे। मैंने कहा रेल के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री दोनों साथ में आकर ये बात कहे कि केरला के लिए कुछ करिए। मैंने उनको कहा वैसे देखा जाए तो आपके हाथ में हाथ मिलाकर हम सरकार तो नहीं बना सकते क्योंकि केरला में आप 2 जन काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन हम साथ में मिलकर केरला की रेल सेवा को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को माना और काफी अलग राज्यों ने माना है कि हम इसी तरह से एक नई परिस्थिति बनाएंगे, स्थिति बनाएंगे जिसमें ऐसी योजनाएं को सफल करने के लिए हमें लाभ होगा। हरियाणा के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी इस बात को माना है कि यही एक आगे आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा तरीका बन सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि बहुत ही जल्द हम इस परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगे ताकि हर राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हर राज्य की जरूरत को नजरअंदाज न करते हुए हम राज्य को न्याय देने में सफल रहेंगे और राज्य की परियोजनाओं को भी पूरी करने में कामयाब रहेंगे। तो मैं जरूर समझता हूं कि बहुत छोटी छोटी जो चीज है उसके ऊपर तो मैंने हमारे जनरल मैनेजर को कह दिया है कि हर आपके जो सुझाव है, आपकी जो शिकायतें जो हमारे आपके विधायकों ने आपकी तरफ से दी वो सभी सुझावों के ऊपर 1-2 दिन में वो मुझे पूरा रिपोर्ट दे देंगे। जो काम हम फौरन कर सकते हैं उसको तो जरूर करेंगे, जिसके लिए बजट में प्रावधान की जरूरत होगी वहां तक संभव है उसको बजट में प्रावधान करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो नई हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा आगे आने वाले दिनों में ये चीजों के ऊपर भी ध्यान देकर उस चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि 2 तरह से एक परिस्थिति को देखा जा सकता है। एक तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इससे क्या होता है
की जो स्थितियां और बिगड़ सकती है, क्योंकि और खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, आमदनी में यदि सुधार नहीं होंगे तो रेल की स्थिति जो सुधारने की जरूरत है वो भी सुधर नहीं पाएंगे। दूसरा एक रास्ता है, दूसरा सोचने का तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे, धन कहां से भी लेकर आके आएंगे। यदि निवेश करेंगे रेवेन्यू बढ़ेगा, यदि राजस्व बढ़ेगा तो आगे आने वाले दिनों में रेल की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। हमने ये तय किया है कि जहां तक संभव हो, जहां तक हम कर पाएंगे वहां तक हम दूसरे रास्तों को आजमा कर ज्यादा से ज्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं विश्वास रखता हूं कि ये जरूर रेल को ठीक करने के लिए जो जरूरत है, ये सही है कि कठिनाइयां तो बहुत है, चुनौतियां तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन इस चुनौतियां और कठिनाई को न देखते हुए हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या रेल को ठीक करना देश के हित में या नहीं है। यदि ये देश के हित में है तो कितनी भी कठिनाइयां होगी उसको दूर करना ही होगा, और आगे चल के रेल को और देश को ठीक करने की जिम्मेदारी जो मोदी जी ने अपने सर पे लेकर आप सबके समर्थन से ही करने की शुरुआत की है, उसको निभाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बल देकर रेल को ठीक करेंगे। आज दो अच्छी गाड़ियां एक तो छूट गई है, दूसरी छूटने की इंतजार में है, और जितना मैं ज्यादा बोलूंगा उसमें बैठे हुए जो तो यात्री वो कहेंगे आपका भाषण तो बहुत होगा लेकिन ट्रेन भी लेट हो गई। तो वैसे ट्रेन लेट वैसे भी होती है भाषण के बिना भी, लेकिन कम से कम ये ना हो कि मंत्री के भाषण के वजह से ट्रेन लेट हुई, ये इल्जाम तो न लगे। इसके लिए मैं आप सबको विनती करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हम सब मिलके रेल को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और जो भी बात विधायकों ने हमारे सामने रखी है, और आप बहुत ही मैं समझता हूं सौभाग्यशाली है कि विधायक भी काफी ताकतवान है, और आपने जो मंत्री पहले तो सांसद भेजे बाद में मंत्री बने, वो तो आपके लिए नहीं देश की रक्षा करने में भी सामर्थ्यशाली है। तो सिर्फ आपकी तो रक्षा कर ही रहे लेकिन देश की रक्षा भी करे। और वैसे देखा जाए तो बहुत ही जल्द हम इस एक परियोजना के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय आके काम करेगा कि हमारी सीमाओं में जहां तक लोगों के पास आज वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी जगह पर भी रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर रेल की नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और ये भी जल्द से जल्द होगा। उसके लिए मैं समझता हूं कि आपने सही आदमी को चुनकर लोकसभा में भेजा है। तो मुझे बहुत परेशान करते रहते हैं दिन रात, वो कहते हैं कि आपको ये रेवाड़ी के लिए करना होगा, ये करना होगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ही चल जाते हैं। तो अभी उन्होंने तो यहाँ तक लाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके रेल को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। आप सबको धन्यवाद देता हूं। कल मकर संक्रांति है, आज लोहरी भी है, तो मुझे लगता था कि विधायक जी निवेदन के साथ में कुछ तिल का गोली भी दे देंगे, लेकिन वो नहीं दी, कोई बात नहीं। लेकिन जरूर हमारे पास हम लोग कहते हैं मराठी में, जहां मेरा जन्म हुआ था, वो लोग कहते हैं तिल लो और मीठी बात करो। तो आज मैं मीठी बात ये आपको कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आपके जिंदगी में कुछ मिठास लाने की कोशिश हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। उसके लिए आपके आशीर्वाद हमारे बल की तरफ से हमारे काम में आएंगे। ये जो रेलवे बनी है इसमें सीएनजी है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, और डीजल भी है, यानी ड्यूअल फ्यूल पे चलेगी। मैं समझता हूँ कि ये एक पर्यावरण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वैसे देखा जाए तो आगे आने वाले दिनों में पर्यावरण को हमें ध्यान में रखना ही होगा। और मैं एक दिन देश का पर्यावरण मंत्री भी था, उस समय हम सबको एडवाइस देते रहते थे, ये करो वो करो, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय को और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एडवाइस देते रहना है। लेकिन अभी रेल मंत्री बनने के बाद मैं मानता हूं ये हमारा फर्ज है कि लोगों को एडवाइस न दे, खुद काम करें। और इसलिए आज ये पहली शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए साथ साथ में जब ट्रेन चलती है तो आवाज भी ज्यादा होता है, और बहुत सारे लोगों को उससे बहुत सारी कठिनाइयां भी होती है। ये डेमू ट्रेन क्योंकि सीएनजी के ऊपर भी चलेगी, शायद आवाज भी थोड़ा कम करेगी। इसीलिए रेल को आवाज चलना चाहिए, लेकिन लोगों को आवाज का तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी कोशिश करेंगे। आप सबको धन्यवाद, जय हिंद। ये एक और गाड़ी रेवाड़ी रोहतक डेमो, भारत माता की, डेमो ट्रेन, भारत माता की, जो कि सीएनजी से चलने वाली पहली संचालित ट्रेन है भारतीय रेल की, और हमें गर्व है कि इसका संचालन रेवाड़ी से प्रारंभ होने जा रहा है।
रेवाड़ी रोहतक रेवाड़ी डेमू गाड़ी का जो कि सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसका उद्घाटन माननीय रेल मंत्री जी द्वारा हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री इंद्रजीत सिंह जी, माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय विधायक श्री रणजीत सिंह जी कापड़ीवास, अन्य क्षेत्रों के विधायक, संगठनों से आए हुए लोग हमारा साक्षी है कि आज का एक कार्यक्रम 2 बहुप्रतिष्ठित गाड़ियां रेवाड़ी स्टेशन से हमने आज प्रारंभ की हैं।